हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम लोग जो है एक हॉरर स्टोरी लेकर के आप लोगों के बीच आ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हॉरर स्टोरी होने वाला है दोस्तों, वो एक भूतिया हवेली को लेकर के हम बताने जा रहे हैं कि आखिर वो भूतिया हवेली कहाँ पे है और वहाँ पे क्या क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पे भूत जो है वो जहाँ जो भी लोग मतलब हवेली के पास जाते हैं वो वापस जो है उस हवेली से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आखिर क्या रीजन है कि आखिर उस हवेली से लोग वापस नहीं आ पाते हैं, आज हम लोग जो है इसका ही खुलासा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टाइम को न गवाते हुए हम लोग जो है अपने इस भूतिया हवेली वाले स्टोरी पे चलते हैं। ठीक है, एक राज नाम का एक युवक था दोस्तों। कहा जाना चाहिए कि ये जो है एक साहसी है, निडर है कहना चाहिए। इसको जानने का इच्छा होता है कि आखिर उस भूतिया हवेली में ऐसा क्या है कि वहां से लोग वापस नहीं आ पाते हैं। तो इसी का खोज करने निकला है दोस्तों राज नाम का एक लड़का, और सीमा जो है दोस्तों उसकी दोस्त है। ठीक है, और एक पंडित जी है जो कि इस हवेली के बारे में बताते हैं। उन लोग पूछते हैं कि आखिर इस हवेली के क्या क्या है, तो आगे हम लोग इस पंडित जी के बारे में बताएंगे कि आखिर ये कौन है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये हवेली के बारे में बता दूं कि ये हवेली जो है पूरा मतलब उजड़ा हुआ है, और ये हवेली गांव से लगभग जंगल के बीचों बीच में है। ठीक है, और अब कहानी को शुरुआत करते हैं दोस्तों। राज पूछता है पंडित जी से कि इस हवेली में आखिर क्या है कि लोग क्यों कहते हैं कि यहाँ एक बार जाने के बाद लोग वापस नहीं आ पाते हैं। तो पंडित जी धीमी आवाज में बोलते हैं कि बेटा, उस हवेली में वर्षों पहले एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। कहते हैं कि वहां एक आत्मा का वास है जो शांति नहीं पा सकी है। जिसने भी यह जानने की कोशिश की है वह उस हवेली से वापस लौट करके नहीं आया है। तो सीमा इस बात को सुन करके दोस्तों थोड़ी सी डर सी गई। कहना चाहिए कि कोई भी मतलब ये कहानी को जानेगा सुनेगा तो डर ही जाएगा। ठीक है, तो डर जाती है और वो कहती है कि हम वहां क्यों जाना चाहते हैं, मतलब उस लड़के से बोलती है। तो राज मुस्कुराते हुए बोलता है कि सीमा डरना छोड़ो, ये सब जो है मन गढ़ंत कहानियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सच क्या है। मतलब राज को ऐसा नहीं लगा कि वहां पे कोई भूत है। ठीक है, तो वो मुस्कुराते हुए बोल देता है कि मतलब वहां पे हम लोग को ये मन गढ़ंत कहानियां हैं, इसको हम लोग मतलब कि जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। ठीक, तो राज और सीमा हवेली के बाहर खड़े हैं। ठीक है, और हवेली बहुत ही पुरानी और खंडहर जैसी है। आसमान में काले काले बादल हैं और तेज हवा चल रही है। सीमा डरते हुए बोलती है कि राज, ये जगह बहुत अजीब लग रही है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सीमा को क्योंकि डर लग रहा था, और सीमा तो एक डर टाइप में लड़की थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और वो डरते हुए बोलती है कि सीमा बोलती है राज से कि राज, यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही गलत आ गए हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो राज बोलता है कि तुम हमेशा डरती रहती हो, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, तो राज और सीमा दोनों हवेली के अंदर जाते हैं। दोनों हवेली के अंदर जाते हैं और हवेली के अंदर एक तरफ धूल, जाले और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी खंडहर में जाएंगे या कोई भी जो पुरानी हवेली जो हमेशा बंद है, और वहाँ पे यदि आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को जो है टूटी हुई जाल, मकड़ी वगैरह ये सब मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हवेली के अंदर अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। जी दोस्तों, जैसे ही राज और सीमा दोनों उस हवेली के अंदर जाते हैं, वो हवेली का जो दरवाजा है, मेन दरवाजा, वो जल्दी से उन लोग को अंदर जाने के बाद वो जल्दी बंद हो जाता है। ठीक है, तो सीमा चिल्लाते हुए बोलती है कि राज ये सब क्या हो रहा है, यहाँ से चलो। क्योंकि सीमा जो है डर गई थी और राज को चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ से चलो, चलते हैं, दरवाजा आखिर क्यों बंद हो गया। तो राज बोलता है आवाज को नजरअंदाज करते हुए, ये सिर्फ हवा है, डरने की जरूरत नहीं है। राज को ऐसा लगा कि नहीं,
ये जो है एक हवा है, हवा के चलते जो है दरवाजा बंद हो गया। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि ये जो है एक आत्मा होने वाली थी। अचानक एक परछाई राज और सीमा के सामने से गुजरती है। दोनों रुक जाते हैं और सीमा की सांसें तेज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीमा की सांसें जो है तेज हो जाती है और भूत की परछाई धीरे धीरे एक इंसान के रूप में बदल जाती है। और वो परछाई जो है दोस्तों कोई और जानवर का या मतलब किसी और का नहीं था, एक इंसान के रूप में बदल जा रहा था। उसका चेहरा विकृत और आंखें जलती हुई दिखाई दे रही थी। मतलब कि कहना चाहिए कि एकदम डरावना सा चेहरा। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा हो सकता है। आंखों से मतलब जलती हुई आग जल रहा था उसकी आंखों से। ये चेहरा और विकृत मतलब बड़ा एकदम चेहरा दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों भूत जो है गूंजती हुई आवाज में बोलती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह अब मेरी है। ठीक है, तो राज हिम्मत जुटाते हुए, राज भी डर गया कि आखिर ये कैसे हो गया। तो राज हिम्मत जुटाते हुए बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों, ये जगह क्यों नहीं छोड़ रही हो। तो भूत गुस्से में बोलती है कि मैं वो आत्मा हूं जिसे धोखा मिला है। ठीक है, अब कोई शांति नहीं है, सिर्फ बदला है। ठीक है दोस्तों, तो वो भूत जो है बदला के लिए वहां पे जो है रहता है और वो भूत गुस्से में बोलता है कि मैं वो आत्मा हूं जिसको धोखा मिला है और मैं जो बदले के लिए वहां पे सिर्फ मतलब बदला ले रही हूं। तो सीमा रोते हुए बोलती है राज से कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तो सीमा बोलती है कि राज हमें माफ कर दो, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो पंडित जी के द्वारा दिए गए एक ताबीज को निकालता है। ठीक है, उन लोग को जो है पंडित जी जो थे वो भूतिया हवेली के आने से पहले एक ताबीज दे दिए थे। ठीक है, और उस ताबीज को राज पंडित जी के द्वारा दिए गए ताबीज को निकालता है और भूत के पीछे हटने लगता है। मतलब उस ताबीज को देख करके भूत जो है पीछे जो है हटने लगता है, क्योंकि उस ताबीज में जो है शक्ति, कुछ ऐसी शक्ति होती है, अनहोनी शक्ति होती है, जिसको देख करके भूत जो है पीछे हटने लगता है। तो राज बोलता है कि तुम्हें इस जगह से मुक्त किया जाएगा, अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। उस भूत से राज जो है बोलता है कि तुम जो इस जगह को छोड़ दो, तुम्हारा मुक्ति का समय आ चुका है। भूत चिल्लाते हुए बोलती है कि यह संभव नहीं है। हवेली में चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती है दोस्तों। जी हाँ, और भूत की चीख गूंजती है और वे धीरे धीरे गायब हो जाती है। ठीक, जो कि पंडित जी के द्वारा जो ताबीज दिया गया था दोस्तों, उसी ताबीज का ये जादू था कि भूत जो है धीरे धीरे हवा में मतलब कि गायब होने लगती है। ठीक है, सीमा हैरान रह गई इस चीज को देख करके। राज बोलता है कि यह वो आत्मा मुक्त हो गई। मतलब सीमा हैरान थी कि आखिर वो आत्मा जो है कैसे हवा में विलुप्त होते जा रही है। तो दोस्तों ऐसा ही एक कहानी था और मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। दोस्तों यदि आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।